हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉन कीट्स के एक बहुत ही फेमस ओड ओड टू साइकी की। इस पोयम को शुरू करने से पहले जो ये वर्ड है साइकी, इसको समझ लेते हैं। दोस्तों, साइकी ये एक गोडेस है, एक देवी का नाम है, और इसी देवी के साथ नाम जुड़ता है क्यूपिड का। प्राचीन यूनान के अंदर क्यूपिड और साइकी की जो एक लव स्टोरी है, और जो लव है, इन दोनों के जो लव है वो जाना माना जाता है, और एक तरह से ये प्यार की और लव की देवी देवता माने जाते हैं। ठीक है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे देवी देवता पूजे जाते हैं, इसी तरह यूनान के अंदर भी सेम इसी तरह बहुत सारे देवी देवता थे। तो साइकी बेसिकली एक देवी का नाम है, एक गोडेस का नाम है। पूरी कहानी हम चैप्टर इसमें पोयम में पढ़ ही लेंगे। देखते हैं इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। इस पोयम को जॉन कीट्स ने स्प्रिंग सीजन में 1819 में लिखा था। मौसम कौन सा था? स्प्रिंग का, और समय था 1819। और फिर इसी के साथ में इसको 1819 में ही प्रकाशित करा दिया गया, पब्लिश करा दिया गया। इस पोयम में बेसिकली 67 लाइन्स है, जिन्हें 4 स्टैंजा में लिखा गया है। यानी पोयम के अंदर कितने स्टैंजा है? 4। और लाइन्स कितनी है? 67। ठीक है। अब पोयम ओड को शुरू कर लेते। थोड़ी बड़ी ओड है तो जल्दी से शुरू करते हैं। कहते हैं जॉन कीट्स देवी साइकी को कि ओ गोडेस, के ए देवी, ए गोडेस, हियर सुन, है ना। क्या कहते देवी को कि सुनो, दीज ट्यूनलेस नंबर्स। नंबर के माने कविता के ले लेंगे, और ट्यूनलेस माने बिना म्यूजिक की, बिना संगीत की। तो कहते हैं कि ओ गोडेस, ए देवी, इन बिना म्यूजिक वाली कविता को सुनो। और ये कविता कैसी है? रंग बाय द स्वीट एम्फोर्समेंट एंड रिमेम्बरेंस। कह रहे हैं कि रंग इसको लिखा गया, यानी इस कविता को लिखा गया है कैसे? बाय स्वीट एनफोर्समेंट, बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड रिमेम्बरेंस, और याद में, और तेरी याद में इसको लिखा गया है। डियर ए मेरी प्रिय देवी, कि ए मेरी प्रिय देवी, ये जो मैंने कविता लिखी है जिसके अंदर कोई म्यूजिक नहीं है, तो इस कविता को सुन। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। यहाँ पर अच्छे ढंग का मतलब ये है कि मीटर अच्छे हैं, इसकी रिदम अच्छी है, वर्ड अच्छे हैं, थीम अच्छी है। तो ये चीजें हैं यहाँ पर अच्छे का मतलब, कि मैंने इसको बहुत अच्छा कर कर लिखा है। एंड रिमेम्बरेंस, और ये भी याद रख कि ये तेरी याद में लिख रहा हूँ। ठीक है। तो कहते हैं एंड पार्डन दैट दाई सीक्रेट शुड बी सन, और मुझे माफ कर देना, पार्डन मुझे माफ कर देना, दैट दाई सीक्रेट, अगर मैं तेरे किसी रहस्य को, तेरे किसी राज को अगर मैं शुड बी संग अगर लिख देता हूँ, कि इस कविता के अंदर अगर मुझसे गलती से तेरा कोई सीक्रेट, तेरा कोई रहस्य खुल जाता है, तो उसके लिए क्या करना? मुझे पार्डन, मुझे माफ कर देना। इवन इन टू दाइन ओन सॉफ्ट, कह रहे हैं कॉन्चर्ड ईयर। कॉन्चर्ड के माने आते हैं यहाँ पर शंख जो बजाया जाता है। और ये कहते हैं कि अगर तेरे कानों को मेरा कोई भी शब्द अच्छा ना लगे, मेरा कोई भी शब्द तुझे परेशान करे, तो उसके लिए भी मुझे माफ कर देना। दो चीज के लिए माफ कर देना, या तो तेरा कोई राज मुझसे खुल जाए, उसके लिए माफी चाहता हूँ, और अगर मेरा कोई शब्द या मेरी कोई लाइन तेरे कानों को सुनने में अच्छी ना लगे, तो उसको भी माफ कर देना। तो एक तरह से माफी नामा है, कि पोयम के अंदर जो कुछ कहा जाएगा उसमें अगर कुछ गलती हो जाती है, तो जॉन कीट्स पहले से ही उसकी माफी चाहते हैं। अब यहां से कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं कि श्योरली आई ड्रीम्ड टूडे, या तो निश्चित रूप से आज मैंने कोई सपना देखा है। ड्रीम्ड सेकंड फॉर्म में, कि निश्चित रूप से, श्योरली आज ऐसा लग रहा है कि मैंने, आई ड्रीम्ड टूडे, मैंने कोई सपना देखा है। और या फिर क्या हुआ है मेरे साथ? डिड आई सी द विंग्ड साइकी विद अवेकेंड आईज, या फिर मैंने अपनी खुली हुई आंखों से, अवेकेंड आईज, अपनी खुली हुई आंखों से पंख वाली साइकी देवी को देखा है। कि आज पता नहीं मुझे क्या हुआ, निश्चित रूप से या तो आज मैंने कोई सपना देखा है, या फिर मैंने अपनी खुली हुई आंखों से पंख वाली, विंग्ड साइकी मीन्स पंख वाली साइकी देवी को देखा है। क्लियर है? देखें। अच्छा, ये सब चीज कब हुई है मेरे साथ में? आई वंडर्ड इन द फॉरेस्ट थॉटलेसली। वंडर्ड मीन्स घूमना, कि जब मैं घूम रहा था जंगल के अंदर, थॉटलेसली, बिना किसी काम के, बिना किसी विचार के। कि जब मैं ऐसे ही जंगल के अंदर बिना किसी विचार के, आवारा ऐसे ही घूम रहा था, मेरे साथ में तब ये घटना हुई। घूमते घूमते क्या घटना घटी मेरे साथ में? एंड ऑन सडन, के घूमते घूमते अचानक से, फेंटिंग विद सरप्राइज, मैंने एक ऐसा आश्चर्य देखा,
एक ऐसा सरप्राइज देखा, फेंटिंग, जिसको देखकर मैं बेहोश होने लगा था। बिल्कुल अलग दुनिया, बिल्कुल अलग से प्राणी मैंने देखे। जो भी है वो हम देखेंगे क्या क्या देखा उसने। बस ये समझे कि जब मैं जंगल में आवारा बिना किसी सोचो विचार के घूम रहा था, अचानक से मैंने एक ऐसा सरप्राइज देखा, एक ऐसा आश्चर्य देखा जिसको देखकर मैं फेंट हो रहा था, बेहोश हो रहा था। क्या देखता हूं मैं वहां पर? सा टू फेयर क्रिएचर्स, कि मैंने वहां पर दो बहुत ही खूबसूरत क्रिएचर को देखा, प्राणियों को देखा, कि मैंने वहां पर दो बहुत ही सुंदर क्रिएचर्स देखे। कैसे थे वो, क्या कर रहे थे? कह रहे हैं काउच साइड बाय साइड, कि वो दोनों एक दूसरे के आसपास लेटे हुए थे। इन द डीपेस्ट ग्रास, बड़ी बड़ी घासों के बीच में, बड़ी बड़ी घास थी वहां पर वो दोनों लेटे हुए थे। बीनीथ द विस्प्रिंग रूफ, और वो कहा लेटे थे? बीनीथ, नीचे, किसके नीचे? विस्प्रिंग रूफ। रूफ के माने छत के आते हैं, लेकिन आप यहाँ पर इसका माने पेड़ लेंगे, कि वो पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। और कैसे पेड़ के नीचे? कि जिसकी लीव्स, जिसकी शाखाएं, जिसकी टहनियां क्या कर रही थी? विस्प्रिंग, सनसनाहट, जो पेड़ के पत्तों की आवाज होती है उसको बोलते हैं विस्प्रिंग। बोला यहाँ पर, वैसे इसके माना आता है फुसफुसाना, कान के अंदर कोई बात कहना। तो ये कह रहे हैं कि वो दोनों क्रिएचर साइड बाय साइड लेटे हुए थे, बड़ी बड़ी घासों के बीच में, और ऐसे पेड़ के नीचे वो लेटे हुए थे जिस पेड़ की शाखाएं, जिस पेड़ की टहनियां सनसनाहट यानी पत्तों की आवाज हो रही थी। एंड ट्रेम्बल्ड ब्लजम्स, और उनके आसपास क्या थे? बहुत सारे फूल खिले हुए थे, है ना। वेयर देयर रैन ब्रुकलेट स्केर्स, कह रहे एस्पाइड, एंड देयर रैन अ ब्रुकलेट। ब्रुकलेट मीन्स जो झील वगैरह होती है, और ये कह रहे हैं कि उनके पास से ही एक छोटी सी झील बह रही थी। रैन माने यहाँ पर बहने के आएंगे, कि एक छोटी सी झील उनके पास से बह रही थी। और ऐसा लग रहा था कि स्केर्स एस्पाइड, कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उनके बारे में कोई जासूसी कर रही हो। यानी वो झील का पानी भी ऐसे लग रहा था जैसे कि इन दोनों को देखकर जो है इंजॉय कर रहा हो, और इनकी जासूसी कर रहा हो कि आखिर ये दो क्रिएचर कहाँ से आए हैं। अच्छा, फिर क्या होता है? ये इसी से रिलेटेड है स्टैंजा। अभी और लोकेशन देखे क्या क्या था उनके आसपास। मिड हस्ड कोल्ड रूटेड फ्लावर्स, मिड हस्ड कोल्ड रूटेड फ्लावर्स, के उनके पास जो वो फूल खिले हुए थे, बहुत अच्छे से वहां पर फूल खिले हुए थे, उनसे क्या हो रहा था? फ्रेग्रेंट आइड, वहां से खुशबुएं फूट रही थी। कि जो फूल उनके पास फूल थे, वहां फूल के बीच बीच वो लेटे हुए थे, और उन फूलों से फ्रेग्रेंट आइड खुशबुएं निकल रही थी। वो फूल कैसे कैसे कलर के थे? ब्लू सिल्वर व्हाइट, यानी वो ब्लू कलर के फूल थे, सिल्वर व्हाइट कलर के फूल। एंड कह रहे हैं बडिड टेरियन, बडिड मीन्स कलियां, और जो फूल नहीं बनी थी, जो कलियां थी वहां पर, वो कैसी थी? टेरियन, बहुत ही अच्छी जो है वहां कलियां थी। कुछ तो फूल थे ब्लू कलर के, सिल्वर व्हाइट कलर के फूल थे, और जो कलियां थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। दे ले काम ब्रीथिंग ऑन द बेडेड ग्रास, दे ले काम, वो बिल्कुल शांति के साथ, ब्रेथ, ब्रीथ माने सांस लेना, कि वो दोनों लेटे हुए थे, ले मीन्स लेटना, वो दोनों लेटे हुए थे। एंड काम ब्रीथिंग, और शांति के साथ में सांस ले रहे थे। कहां पर? ऑन द बेडेड ग्रास, घास के बने हुए बिस्तर पर, के घास के बने हुए बिस्तर पर वो दोनों लेटे हुए थे, साइकी और क्यूपिड, और वो बहुत ही शांति के साथ में सांस ले रहे थे। सांस लेने का मतलब सो रहे थे, ये मतलब है। और कैसे थी उनकी हालत, क्या थी? देयर आर्म्स एम्प्रेस्ड, उन दोनों ने एक दूसरे की बाहों में अपने बाहें डाली हुई थी, यानी उनके जो बाजू हैं वो एक दूसरे की बाहों में पड़े हुए थे। आप इसको इमेजिन ऐसे कर लें कि उन दोनों के फेस एक ही साइड थे, यानी वो उसको देख रहा है और वो उसको देख रहा है, जब दोनों एक दूसरे को देखकर करवट लेते हैं। आप इसको गूगल से देख सकते हैं कि किस तरह की वो तस्वीर थी, कि देयर आर्म्स एम्ब्रेस्ड, के उन दोनों के हाथ एक दूसरे की बाहों में पड़े हुए थे। एंड देयर ओपिनियंस टू, यहाँ ओपिनियन यानी पिनियन विचार, और वो दोनों एक दूसरे के विचार में खोए हुए थे। ठीक है। देयर लिप्स टच डू नॉट, उन्होंने आपस में होठ टच नहीं किए हुए थे। होठ टच कब करेंगे? जब दोनों एक ही, यानी वो उसको देखे वो उसको देखे। ये आप थोड़ा सा माइंड में रखें कि देयर लिप्स टच डू नॉट, कि उन दोनों के होठ आपस में टच नहीं थे। बट हैड नोट बेड एड्यू, और ना ही उन दोनों के होठ दूर दूर थे, ना तो उनके होठ दूर थे और ना ही उनके होठ करीब थे, तो टच कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि उन दोनों के होठ बहुत ज्यादा करीब थे, 1 इंच 2 इंच की दूरी रही होगी मुश्किल से। तो ये कह रहे हैं जॉन कीट्स कि जब मैंने उनको देखा, उनके होंठ ना तो टच कर रहे हैं एक दूसरे को, और ना ही एक दूसरे से दूर हैं। ठीक है, समझ आ गई ये लाइन। नेक्स्ट देखें। एंड एज इफ डिसजॉइंट बाय द सॉफ्ट
हैंडेड स्लम्बर, ये कह रहे हैं एंड इफ दिस जॉइंट मीन्स अलग अलग हो जाना, और वो अलग अलग क्यों हो गए हैं, किसकी वजह से अलग अलग हुए हैं, बाई सॉफ्ट हैंडेड स्लम्बर, स्लम्बर मीन्स नींद, सॉफ्ट मीन्स गहरी, और वो एक गहरी नींद में सोए हुए हैं, इसकी वजह से हो सकता है कि उन दोनों के जो होंठ हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, देखें, एंड रेडी स्टिल पास्ट किसेस टू आउट नंबर, और जब वो अपनी नींद से जाग जाएंगे तो क्या होगा फिर, किसीज, तो वो किस करेंगे एक दूसरे को, और कैसे करेंगे, आउट नंबर, अनगिनत, कि जब वो नींद से जागेंगे तो वो एक दूसरे को अनगिनत किसीज करेंगे। एट टेंडर आई डोन ऑफ ओरियन लव, ये कह रहे हैं, और उनकी जो आंखें हैं, आई डोन, और उनकी जो आंखें हैं वो क्या कर रही हैं, उनके अंदर भी एक प्यार देखा जा सकता है। द विंग्ड बॉय आई नो, ये कह रहे हैं, अब जॉन कीट्स ने उनको देख लिया, लोकेशन बता दी, कैसे लेटे हुए हैं, कहाँ लेटे हुए हैं, सब चीजों का पता चलेगा, जॉन कीट्स सब विचार बदलते कहते हैं, द विंग्ड बॉय आई न्यू, के जो पंख वाला लड़का है ना, आई न्यू, इसको तो मैं जानता हूँ, बट हु वाज दाउ, लेकिन तुम कौन हो, लड़की से कहते हैं साइकी से कि तुम कौन हो, ओ हैप्पी हैप्पी डाउ, डाउ मीन्स फाख्ता, सब सफेद कबूतर होता है, कि कबूतर की तरह दिखने वाली लड़की, तुम कौन हो, हु वाज दाउ, तुम कौन हो, हिज साइकी ट्रू, क्या तुम साइकी तो नहीं हो, ट्रू सच यानी राइट, क्या तुम साइकी तो नहीं हो। देखिए भाई, अगर क्यूपिड के साथ में, तो जो उनके अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर ये क्यूपिड के साथ में तो साइकी ही होगी। देखिए, ओ लेटेस्ट बोर्न मीन्स अभी अभी पैदा होने वाली, कि तुम तो ऐसा लग रहा है कि अभी अभी पैदा हुई हो, एंड लवलिएस्ट विजन फॉर, लवलिएस्ट विजन, तुम्हें देखकर कितना अच्छा लग रहा है, कि कितना खुश हो रहा हूं मैं तुम्हें, लवलिएस्ट विजन, विजन मीन्स दृश्य, कि तुम्हें देखकर मैं कितना जो है सुख प्राप्त कर रहा हूं, अच्छा मुझे लग रहा है। फार ऑफ ऑल ओलंपस फेडेड हायरार्की, ओलंपस ऐसा पहाड़ है जहां पर देवी देवताओं का शासन चलता था, यानी यूनान के अंदर ओलंपस, तो कह रहे हैं हायरार्की मीन्स उनकी सरकार या उनकी सत्ता, के ओ लेटेस्ट बोर्न, के तुम तो लग रहा है कि अभी अभी पैदा हुई हो, तुम्हें देखकर कितना अच्छा लग रहा है, और तुम अपने जो तुम्हारी सत्ता है, जो तुम्हारी जो किंगडम है, तुम वहां से इतनी दूर कैसे आ गए, फार मीन्स दूर, कि तुम वहां से इतना दूर उतर कर यहाँ जमीन पर क्या कर रही हो, तो ये जॉन किट्स थोड़ा सा सोच रहे हैं, कह रहे हैं उसको देखकर के फेयर देन फीब्स से फेयर रीजन, कह रहे हैं स्टार, के फेयर देन फीब, फीब ये भी एक देवी है, कि तुम तो फीब से भी सुंदर लग रही हो, हालांकि फीब जो है वो सितारों की रानी है, कि सितारे जो कि खुद इतने अच्छे लगते हैं, कि सितारों की रानी फीब, उससे भी तुम अच्छी लग रही हो, और वेस्पर, और तुम वेस्पर से भी सुंदर दिख रही हो, एमरस ग्लो वॉर्म ऑफ द स्काई, हालांकि जो वेस्पर है उसकी जो सुंदरता है वो आसमान में जानी जाती है, यानी आसमान के ऊपर जो सुंदर देवी है वेस्पर, तुम तो उससे भी सुंदर लग रही हो। ठीक है, तो उसकी तुलना कर रहे हैं जॉन किट्स, पहले किससे कि फेयर, कि तुम वो सॉरी पहले की फीब से, कि तुम तो सितारों की देवी फीब से भी सुंदर लग रही हो, और तुम आसमान की देवी वेस्पर से भी सुंदर लग रही हो। फेयर देन दीज, तुम इन सब से अच्छी हो, दाउ टेम्पल दाउ हैज नन, ये कह रहे हैं लेकिन फिर भी कभी तुम्हारे लिए कोई टेम्पल नहीं बनाया गया, दाउ टेम्पल दाउ हैज नॉट, कोई टेम्पल तुम्हारे लिए नहीं बनाया गया, नोर एल्टर हीप्ड विद फ्लावर्स, और ना ही हीप मीन्स ढेर लगाना, और फ्लावर मीन फूल, और ना ही कभी तुम पर कोई फूल चढ़ाए गए, ना तो तुम्हारे लिए कोई मंदिर बनाया गया, और ना ही तुम्हारे ऊपर कोई फूल चढ़ाए गए, नॉर वर्जिन क्वायर टू मेक अ डेलिशियस मॉन अपॉन द मिडनाइट आवर्स। ठीक है, दोनों को एक साथ समझेंगे लाइन को, ना ही कभी तुम्हारे लिए कोई ऐसा, क्वायर मीन्स गीत, ना ही तुम्हारे लिए कोई ऐसा गीत लिखा गया या गाया गया जो कि कम कर दे, टू मेक डिलीशियस, जो कि अच्छा बना दे किसको, मौन, तुम्हारे रोने को, अपॉन द मिडनाइट आवर्स, रात के समय के, कि रात के समय जब तुम रोती हो, जब तुम मौन करती हो, तो कोई ऐसा गाना नहीं है जो कि तुम्हारे उस दुख को क्या कर दे, डिलीशियस यानी दुख तुम्हारा अच्छा कर दे, कोई ऐसा गाना भी तुम्हारे लिए कभी किसी ने नहीं गाया जो कि तुम्हारे दुख को दूर कर दे। नो वॉइस, कभी किसी ने तुम्हारे लिए ना तो गाया है, नो ल्यूट, ना ही कभी किसी ने तुम्हारे लिए कोई बांसुरी बजाई है, नो पाइप, ना ये भी एक जो है टूल्स है म्यूजिक का पाइप, ना ही कभी किसी ने तुम्हारे लिए कोई म्यूजिक दिया है, नो इंसेंस स्वीट फ्रॉम द चेन स्वंग सेंसर टीमिंग, टीमिंग मीन्स जो धूप बत्ती वगैरह होती है उसको बोला है, और ना ही कभी किसी ने तुम्हारे लिए धूप बत्तियों की जो एक चैन है, यानी एक धूप बत्ती बुझ गई दूसरी लगा देते हैं तीसरी लगा देते हैं, इस तरह जो चलती है उसे चैन बोला, और ना ही कभी किसी ने एक के बाद दूसरी अगरबत्ती लगाकर
इंसेंस स्वीट, तुम्हें खुशबू दी है। यानी कभी किसने तुम्हारे ऊपर बत्ती अगरबत्ती भी नहीं जलाई है। ठीक है, समझ आ गया ये। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी 2 लाइन है। कह रहे हैं नो श्राइन, ना ही तुम्हारे लिए कोई श्राइन बनाया गया। श्राइन ये भी टेम्पल की तरह ही होते हैं। कभी ना तुम्हारे लिए श्राइन बनाया गया, नो ग्रोव, ना ही तुम्हारे लिए कोई पेड़ लगाया गया, नो ओरेकल, ना ही जो तुम्हारे लिए कोई ओरेकल है। ठीक है, ओरेकल वैसे चमत्कार के लिए आते हैं, कि ना ही तुम्हारे नाम से किसने कोई चमत्कार कर कर दिखाया। नो हीट, और ना ही किसी ऑफ पेल माउथड प्रॉफिट ड्रीमिंग, प्रॉफिट माने भविष्यवाणी करने वाला, और ना ही किसी भविष्यवाणी करने वाले के अंदर इतनी हीट पैदा हुई, इतनी उत्तेजना हुई, या तुम्हारे लिए इतनी फीलिंग उसके अंदर आई ड्रीमिंग, कि वो तुम्हें सपने में देख सके। यानी तुम्हें लेकर हर चीज एकदम से न्यूट्रल है, तुम्हें कोई कोई इंपोर्टेंस ही नहीं दे रहा। यहाँ तक के जो भविष्यवाणी करने वाले हैं उनके अंदर भी इतनी गर्मी नहीं है कि वो तुम्हें सपनों में देकर भविष्यवाणी करें। जो भी है, देखते हैं इसमें कि ओ ब्राइटेस्ट, क्या बोलते हैं जॉन किट्स उसको, ब्राइटेस्ट, क्योंकि वो चमकदार थी, बिल्कुल सफेद कलर की थी। ठीक है, और पंख लगे हुए थे सफेद कबूतर की तरह। तो क्या बोला, ओ ब्राइटेस्ट, कि एक चमकदार देवी, दाउ टू लेट फॉर एंटीक वोव्स, कि तुम बहुत लेट हो गई हो, किसके लिए, वोव्स, प्रतिज्ञा के लिए। कि जब दूसरे देवी देवता देवता जो है भगवान बन रहे थे, या लोग उनको मान रहे थे, तो तुम ऐसा करने में बहुत लेट हो गई हो। क्या करने में, प्रतिज्ञा के, तुम प्रतिज्ञा लेने के लिए तुम बहुत लेट हो गई हो। टू लेट, तुम तो बहुत लेट हो गई हो। फॉर द फोन्ड बिलीविंग लायर, के लोग तुम पर यकीन करें, तुम्हें अपनी देवी माने, हर चीज में तुम लेट हो गई हो। When holy were the haunted forest bogs, holy the air, the water and the fire। देखो कितनी अच्छी बात कही है। कह रहे हैं कि जब एक समय ऐसा था कि लोग पेड़ों की, जो जंगल के जो तने हैं, जो पेड़ों की जो टहनियां होती हैं, कि एक समय ऐसा था जब लोग जंगल में जो बड़े बड़े तने हैं उनको पवित्र मानते थे। होली द एयर, हवाओं को पवित्र मानते थे। द वाटर, पानी को पवित्र मानते थे। एंड द फायर, यहाँ तक के फायर को भी पवित्र मानते थे। कि वो जो समय था जब लोग जो है पेड़ों के अंदर, जंगल के अंदर पेड़ों को अच्छा मानते थे, है ना, उनकी पूजा करते थे, हवा की पूजा करते थे, पानी की पूजा करते थे, आग की पूजा करते थे। तो तुम कहाँ थी उन दिनों, तुम बहुत लेट हो गई हो। येट इवन इन दीज डेज सो फार रिटायर्ड, तुम उन दिनों में, ये कह रहे हैं कि जो चीज पहले होती थी अब वो नहीं है। सो फार रिटायर्ड, यानी अब ये चीजें खत्म हो गई हैं, अब ऐसा नहीं होता, अब तुम्हें कोई पूजा नहीं करेगा। फ्रोम हैप्पी पाइटीज दाई, कह रहे ल्यूसेंट फैंस, ये कह रहे फ्रोम हैप्पी पाइटीज, और ल्यूसेंट फैंस, अब ना तो कोई तुम्हें पूजा करेगा, तुम्हें कोई नहीं मानेगा। दाई ल्यूसेंट फैंस, फैंस मीन्स फॉलोवर, और ना ही अब कोई तुम्हें फॉलो करेगा। फ्लटरिंग एमंग द फैंट ओलंपियस, ये कह रहे हैं अब तुम क्या करना है, फ्लटरिंग एमंग द फैंट ओलंपियस। ओलंपियस जो देवी देवताओं का जो इनका वो होता था, एक सिंहासन, इनकी दुनिया होती थी देवी देवताओं की। तो कह रहे हैं अब तुम वहीं पर अपने ही दुनिया में चली जाओ, और वहीं पर फ्लटरिंग करो, और वहीं पर ये सब काम करो। अब दुनिया में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, तुम्हें कोई फॉलो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि तुम लेट हो गई हो। आई सी, मैं देख रहा हूँ, एंड सिंग, और मैं गा रहा हूँ, बाई माई ओन आइड इंस्पायर्ड, क्योंकि मैं, मेरी जो आंखें हैं वो तुम्हें देखकर इंस्पायर हो रही है, कि और तो तुम्हें नहीं देखेंगे, लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूँ। आई सी, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। सिंग, मैं तुम्हारे लिए ही गा रहा हूँ, मेरी आंखें तुमसे इंस्पायर है, इसलिए मैं सब कर रहा हूँ। सो लेट मी बाई द कोयर एंड मेक अ मोन अपॉन द मिडनाइट आवर्स। सो लेट मी बी दाई कोयर, मुझे अपना गवैया बना लो। कोयर मीन्स गाना गाने वाला, तो मुझे ही अपना गवैया, अपने लिए गाने वाला बना लो। एंड मेक अ मून अपॉन द मिडनाइट आवर्स, और इन गानों को आधी रात में, जब भी तुम कभी परेशान हो, मेरे इन गानों को सुन लिया करो, शायद तुम्हारा दुख कम हो जाएगा। और मैं क्या चाहता हूँ, दाई वॉइस, मैं तुम्हारी आवाज बनना चाहता हूँ। दाई ल्यूट, मैं तुम्हारी बांसुरी बनना चाहता हूँ। दाई पाइप, मैं तुम्हारा पाइप, ये भी एक म्यूजिकल टूल है, पाइप बनना चाहता हूँ। दाई इंसेंट स्वीट फ्रॉम द स्विंग्ड सेंसर टीबिंग, और मैं तुम्हारे लिए अगरबत्ती से निकलने वाली जो एक खुशबू होती है, मैं वो बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि मैं तुमसे इंस्पायर हो गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गाना गाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे आधी रात के दुखों को कम करना चाहता हूँ।
तुम्हारी आवाज बनना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए एक बांसुरी बनना चाहता हूँ, तुम्हारा पाइप बनना चाहता हूँ, और अगरबत्ती से निकलने वाला जो एक मीठा धुआं होता है मैं वो बनना चाहता हूँ। दाई श्राइन, मैं तुम्हारा श्राइन, ये भी टेम्पल की तरह होता है, तुम्हारा श्राइन बनना चाहता हूँ। दाई ग्रो, तुम्हारे लिए जो पेड़ पौधे हैं वो बनना चाहता हूँ। दाई ओरेकल, तुम्हारा ओरेकल बनना चाहता हूँ। दाई हीट ऑफ पेल माउथ टू प्रॉफिट ड्रीमिंग, और मैं एक ऐसा भविष्यवाणी करने वाला बनना चाहता हूँ जिसका जो मन है वो हमेशा तेरे से इंस्पायर हो, और सपनों के अंदर भी मैं तुझे ही देखना चाहता हूँ। देखिए यस, हाँ ठीक है, आई विल बी दाई प्रीस्ट, अब यहाँ पे चेंज हो गया है, कह रहे हैं कि यस मैं तुम्हारा ही प्रीस्ट बनूंगा, एंड बिल्ड अ फेन इन सम अनट्रोडन रीजन ऑफ माय माइंड, कि मैं तुम्हारा प्रीस्ट बनूंगा और उसके बाद क्या करूंगा, फेन, फेन मीन्स मंदिर बनाना, और मैं तुम्हारे लिए एक बिल्ड अ फेन, मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनाऊंगा, लेकिन वो मंदिर कहाँ बनेगा, इन सम अनट्रोडन रीजन ऑफ माय माइंड, कि वो मंदिर मेरे दिमाग के अंदर बनेगा। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग कैसा है, अनट्रोडन, कि मेरे दिमाग में कभी किसी का ख्याल नहीं आता, कोई मेरे दिमाग में नहीं रहता, इसीलिए मैं जो तुम्हारा मंदिर है वो अपने दिमाग में बनाऊंगा। वेयर द ब्रांचेस थॉट, और जहां पर जो शाखाएं होंगी, पेड़ों की शाखाएं नहीं होंगी, थॉट्स, बल्कि मेरे विचारों की, जो, क्योंकि मेरा दिमाग है, मेरा दिमाग एक जगह का काम करेगा, और जो उसमें आने वाले विचार हैं वो किसका काम करेंगे, ब्रांचड, वो शाखाओं का काम करेंगे, कि मैं तेरे लिए मंदिर अपने दिमाग में बनाऊंगा, और मेरा दिमाग ऐसा जहां पर कोई किसी का विचार अनट्रोडन, किसी और का विचार नहीं आएगा, और सिर्फ तेरे विचार ही मेरे दिमाग में शाखाओं का काम करेंगे। न्यू ग्राउंड विद प्लीजेंट पेन, ये कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ पाइन्स शैल मरमर इन द विंड, ये कह रहे हैं कि न्यू ग्राउंड, न्यू ग्राउंड विद प्लीजेंट पेन, और इससे क्या होगा, जितने भी पेन है, जो मेरे माइंड के जो पेन है, जो दुख दर्द है, तेरे आने से वो कैसे हो जाएंगे, प्लीजेंट, वो अच्छे हो जाएंगे, सुहाने हो जाएंगे। वैसे मेरा माइंड परेशान रहता है, लेकिन अगर तू मेरे माइंड के अंदर आ जाएगी, तेरा टेम्पल मेरे अंदर, मेरा माइंड के अंदर होगा, तो मेरे दुख भी सुहाने हो जाएंगे। इंस्टेड ऑफ पाइन्स शैल मरमर इन द विंड, ये कह रहे हैं कि मैं जो तेरा जो मंदिर है वो मैं अपने माइंड के अंदर बनाऊंगा, मैं कहीं ऐसी जगह नहीं बनाऊंगा, पाइन्स जहाँ पर जो है ताड़, पाइन्स मीन्स ताड़ के पेड़ जो होते हैं, चीड़ के पेड़ हमारे यहाँ नहीं होते, बिहार वगैरह में जो चीड़ के पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं उनके, ये एक तरह का पेड़ है। इंस्टेड ऑफ पाइन्स, के मैं पाइन के जो पेड़ है ऐसी जगह तुम्हारा वो नहीं बनाऊंगा टेम्पल, कि जहां पर जब हवा चलती है तो मर मर, यानी जो पत्ते हैं वो आपस में एक सनसनाहट पैदा कर देते हैं, तो मैं तेरा मंदिर ऐसे पेड़ों के साए में नहीं बनाऊंगा, बल्कि अपने माइंड के अंदर बनाऊंगा। फार फार, क्या करूंगा, बहुत दूर बनाऊंगा। कह रहे हैं फ्लीज द विल्ड रेज्ड माउंटेन स्टेप बाय स्टेप, कह रहे हैं फार फार अराउंड शैल दोज डार्क क्लस्टर ट्रीज, यानी क्लस्टर मीन्स बहुत सारे, ट्रीज मीन्स पेड़, यानी जो बहुत सारे पेड़ हैं, जो डार्क मीन्स बिल्कुल एकदम बयाबान जो जंगल होता है जहां पर अंधेरा हो, बस पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़, क्लस्टर ट्रीज, सब आसपास पेड़ ही पेड़ हो, तो मैं बहुत दूर ऐसी जगह में जाकर तेरा मंदिर बनाऊंगा। विलेज द विल्ड रिज, और मैं ऐसी जगह तेरा मंदिर बनाऊंगा, विलेज द विल्ड रिज, यानी जहां दूर दूर तक जंगलों के अंदर जो ये छोटे छोटे रास्ते जाते हैं ना, ऐसी जगह तेरा मंदिर बनाऊंगा। माउंटेन्स स्टेप बाय स्टेप, और जो पहाड़ है उनकी चोटियों पर जाकर तेरा मंदिर बनाऊंगा, यानी लोगों से दूर, बिल्कुल दूर तेरे लिए मैं मंदिर बनाऊंगा। ये लाइन फिर से देख लें, थोड़ा सा मुश्किल है, चलो अभी और पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं एंड देयर बाय जेफरस, और जहां मैं तेरा मंदिर बनाऊंगा वहां पर जेफरस रहेगी, स्ट्रीम्स, नदियां बहेंगी, बर्ड्स, परिंदे होंगे, बीज, मधुमक्खियां होंगी, इंसान नहीं होंगे, बल्कि ये चीजें, जेफरस जो रूहें होती हैं, इस तरह की चीजें बोलते हैं। नदियां होंगी, बर्ड होंगे, मधुमक्खियां होंगी। द मोस्ट लैंड ड्रायड्स, है ना, ड्रायड ये भी देवी देवता के लिए आता है, और वहां पर ड्रायड होंगे, देवी देवता होंगे, और ये देवता क्या करेंगे, ये लोरी देकर सुलाने का काम करेंगे। ठीक है, देख ले कि मैं तुम्हारा प्रीस्ट बनूंगा, और मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मंदिर बनाऊंगा जो मेरे माइंड में बनेगा, और मेरे माइंड में आज तक भी किसी का ख्याल तेरे अलावा नहीं रहेगा, और मेरे दिमाग के जो विचार हैं, जो थॉट हैं, वो शाखाओं का काम करेंगे, और इस तरह से जो मेरे पेन है, जो मेरा दुख है, दर्द है, वो सुहाना हो जाएगा तेरी वजह से। और मैं तेरा मंदिर ताड़ के जो पेड़ हैं बड़े बड़े, मैं वहां नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब ताड़ के ऊपर से हवा चलती है तो उसके पत्ते सनसनाहट पैदा करते हैं। मैं तेरा मंदिर
बहुत दूर बनाऊंगा, बहुत दूर जाकर बनाऊंगा जहाँ पेड़ ही पेड़ होंगे, और ऐसे पेड़ डार्क जहाँ पर पेड़ों का एक तरह से अंधेरा होगा, सुनसान जगह पर ले जाकर बनाऊंगा। और मैं तेरा मंदिर ऐसा बनाऊंगा, विलेज द वाइल्ड रीच, यानी जहाँ दूर दूर तक जो क्यारियां हैं, घास ही घास जहाँ दूर दूर तक होगी, वहां तेरा मंदिर बनाऊंगा। मैं पहाड़ की चोटियों पर तेरा मंदिर बनाऊंगा, और वहां इंसान नहीं होंगे बल्कि वहां जेफरस होगी, जो है स्ट्रीम्स, झीलें होंगी वहां बनाऊंगा, बर्ड्स होंगे वहां बनाऊंगा, और बीज मधुमक्खियां भी वहां पर होंगी। और इसके अलावा जो ड्रायड हैं वो भी वहां पर होंगे, और वो लोरी देकर सुलाने का काम करेंगे। समझ आ गई लाइन? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। And in the midst of this wide quietness, a rosy sanctuary will I dress with the wrath of a trellis of a working brain. क्या कहते हैं जॉन किट्स? कहते हैं एंड इन द मिड्स ऑफ वाइड क्वाइटनेस, क्वाइटनेस में शांति, और वहां पर इतनी बड़ी शांति के बीच में कि वहां पर जब कुछ होगा ही नहीं आसपास तो क्या होगा? वाइड क्वाइटनेस, वहां पर बहुत ज्यादा शांति होगी। ठीक है, और उस शांति के बीच में क्या होगा? अ रोजी सेंचुरी आई विल ड्रेस, रोजी सेंचुरी यानी जो फूलों, जो गुलाब है, गुलाब की जो मालाएं हैं, मैं वहां पर वो बनाऊंगा। ठीक है, मैं तुझे वो पहनाऊंगा, गुलाब की माला बनाकर पहनाऊंगा। तेरे पे किसने फूल नहीं चढ़ाई ना, मैं तुझे गुलाब की माला पहनाऊंगा। विद द रेथ और ट्रेलिस ऑफ वर्किंग ब्रेन, और इस तरह से जो वो गुलाब की माला है, जो गुलाब की जो पूरा हार है, वो मैं तुझे पहनाऊंगा। रैत के माने भी माला के आते हैं, और मैं उससे क्या बनाऊंगा? सेंचुरी, यानी दोनों का मतलब ये है कि मैं तुझे गुलाब से बनी हुई माला पहनाऊंगा, तेरे ऊपर फूल चढ़ाऊंगा, ये मतलब लेना चाहते हैं। with birds and bells and stars without name। ठीक है, with the gardener fancy ever could faint। और इसके अलावा क्या होगा? with the birds, जो कलियां हैं, जो भी छोटी छोटी कलियां हैं, मैं तेरे ऊपर वे चढ़ाऊंगा। बेल्स, जो बेल बूटे होते हैं, वो मतलब है मैं तेरे ऊपर बेल चढ़ाऊंगा। एंड स्टार्स, और मैं तेरे ऊपर सितारे चढ़ा दूंगा। विदाउट अ नेम, बिना किसी नाम के, यानी मैं कोई नाम नहीं करूंगा कि मैं तेरे लिए सब कर रहा हूँ, बस मैं तेरे से इंस्पायर होकर, तेरे से प्रेरणा लेकर मैं ये सब काम करूंगा। गुलाब से बनी हुई माला तेरे ऊपर चढ़ाऊंगा, है ना, हार तुझे पहनाऊंगा, तुझे कलियां पहनाऊंगा, उस हार के अंदर कलियां होंगी, कलियां तेरे ऊपर चढ़ाऊंगा, जो बेल बूटे हैं वो तेरे ऊपर चढ़ाऊंगा, और इसके अलावा जो सितारे हैं वे तेरे ऊपर चढ़ाऊंगा। विद ऑल द गार्डनर, और इन सब का जो माली होगा, इन सब चीजों का, यानी बर्ड, बेल्स, स्टार्स, रोज रोज जो फ्लावर है, इन सब जो वहां पर उगे हुए होंगे आसपास, इन सब का माली फैंसी गुड फेम, तू ही होगी, यानी जो फैंसी है वही उन सबको देखभाल करेगी। वो ब्रीडिंग फ्लावर्स, वहां पर नई नई ब्रीडिंग, नई नई नस्ल के, नई नई फसल के, नई नई नस्ल के, है ना, फूल होंगे। विल नेवर ब्रीड द सेम, और उनकी जो ब्रीड है, उन फूलों की जो नस्ल है वो सेम नहीं रहेगी, बल्कि वो फूल बदलते रहेंगे, कभी नीले कलर के, कभी लाल कलर के, इस तरह से वो फूल चेंज होते रहेंगे। एंड देयर शैल बी फॉर दी ऑल सॉफ्ट डिलाइट, ये कह रहे हैं, और इसके अलावा वहां पर क्या होगा? दी ऑल सॉर्ट डिलाइट, यानी बहुत खुशियां वहां पर होंगे, बहुत अच्छा सब कुछ वहां पर होगा। मधुमक्खियां होंगी, है ना, बर्ड्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, बेल्स होंगे, बर्ड्स होंगे, ड्राइड होगा, ये सब जब वहां पर रहेगा तो ये कैसा मौसम हो जाएगा? शैल बी फॉर दी ऑल सॉफ्ट डिलाइट, बहुत सुहाना मौसम हो जाएगा। ठीक है, दैट शैडोवी थॉट कैन बी, और शैडोवी थॉट, और जो जो विचार हैं वहां पर, जो विचार आएंगे उस समय बैठकर मंदिर के अंदर, वो कैसे होंगे? कैन बी, वो बहुत ही अच्छे विचार होंगे, है ना। अ ब्राइट टॉर्च, और इसके अलावा वहां पर एक ब्राइट यानी एक मशाल भी होगी। एंड अ कैसमेंट ओपन एट नाइट, कैसमेंट मीन्स जो तहखाना वगैरह होता है, और वहां पर एक तहखाना होगा, जब उसको आधी रात में खोला जाएगा, टू लेट द वार्म लव इन, तो बस यही होगा कि उसके अंदर एक प्यार होगा, वो तहखाने के अंदर भी एक प्यार होगा, लव होगा। तो ये सब कैसे होगा? जब आधी रात हो जाएगी, अब आधी रात में वहां तो अंधेरा रहेगा, तो उस वहां रोशनी करने के लिए ब्राइट टॉर्च, एक मशाल भी हमें रखनी होगी। तो ये जॉन कीट्स सोच रहे हैं कि मैं मंदिर बनाऊंगा, वहां पर सब चीजें होंगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पोयम अच्छे से समझ आ गई होगी। थोड़ी बड़ी पोयम है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि एक बार में ही पोयम आपको समझ आ जाए, कहीं और से कुछ देखने की जरूरत ना ही पड़े। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।